अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज, मेंबर नॉलेज होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन पाकिस्तान। लर्न रेपर्टरी में आज हमारा जो रूब्रिक है वो है लुक्ड एट कैनट बियर टू बी, यानी कि मरीज़ जो होता है ये देखा जाना भी बर्दाश्त नहीं करता। दोस्तों, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर पेशेंट के माइंड में कुछ गलत किस्म के परसेप्शन आ जाते हैं, अबहाम आ जाते हैं, बदगुमानी आ जाती है कि शायद जो दूसरे लोग हैं वो उसको देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या मैं कोई चोर हूँ? क्या मैं इन्हें पागल दिखाई देता हूँ? क्या मैं कोई जोकर हूँ या वो मेरा मजाक बना रहे हैं? पेशेंट को ये देखा जाना जो होता है ये उससे बर्दाश्त नहीं होता। ये उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एलमेंट पैदा कर देता है। उसका स्टोमिक डिसऑर्डर हो सकता है, उसको हेडेक हो सकती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में ऐसे बहुत से मसाइल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर हमारी कलकेरिया कार्प को लें। कलकेरिया कार्प का जो पेशेंट होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा फियर्स पाए जाते हैं। और दोस्तों, आपको पता है कि ये मैनिया की बहुत बड़ी दुआ है। इसके मरीज़ को पागल हो जाने का खौफ होता है। इसके अंदर ये खौफ होता है कि लोग इसे देख रहे हैं, इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और ये इससे बर्दाश्त नहीं होता। अगर ये किसी शॉप पर ख़रीदारी करने के लिए गया है, किसी होटल में होटलिंग के लिए या खाना खाने के लिए गया है या किसी जगह पर चाय पी रहा है, तो ये लोगों को चोरी नज़र से देखेगा कि लोग इसकी तरफ क्यों देख रहे हैं। हाँ हाँ, वो मेरी तरफ ही देख रहे हैं। क्या मैं इन्हें मशकूक लग रहा हूँ? क्या मेरी ज़हनी हालत ख़राब है? क्या मैं पागल इन्हें दिखाई देता हूँ जो ये मेरी तरफ देख रहे हैं? तो इससे उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एलमेंट पैदा हो जाती हैं। दूसरी हमारे पास बहुत बड़ी मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम है। अब दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी जो मेडिसिन होती है ये अपने एसेंस से, अपने थीम से, अपने की सिम्टम से नहीं हटती है। अब इनसिक्योरिटी, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, ये इसकी एक बड़ी की वर्ड इसका है, इसकी अहम सिम्टम्स है इनसिक्योरिटी। और आर्सेनिक का एल्बम का जो पेशेंट होता है ये बहुत ज़्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होता है। ये बहुत मोहतात भी होता है, ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस भी होता है। ये अपने तल्लुकात को छुपाता है, ये अपने कारोबार से मतल्लक मालूमात को छुपाता है, ये अपनी दौलत को छुपाता है, ये अपने बिज़नेस को छुपाता है। हालांकि इसने अच्छे अच्छे दोस्तों से तल्लुकात बनाए होते हैं, बड़े बड़े मालदार लोगों से, ताकतवर लोगों से इसके तल्लुकात होते हैं, जिनसे ये अपने आप को सिक्योर महसूस करता है, लेकिन दूसरों से ये छुपा के रखेगा। उनकी मौजूदगी में ये अपने आप को सिक्योर समझेगा। आर्सेनिक एल्बम का मरीज़ ऐसा होता है कि अगर ये आपके क्लिनिक पर आया ना, तो इसने सबसे पहले लोगों से आपके मतलब मालूमात लेनी है कि क्या ये वाकई काबिल डॉक्टर है, क्या इसने इस मर्ज़ के पहले भी मरीज़ ठीक किए हैं, इसके क्लिनिक का माहौल कैसा है। वो आपके क्लिनिक को बहुत ज़्यादा डीपली ऑब्ज़र्व करेगा कि क्या इसका क्लिनिक जो है इसका मेयार ठीक है, क्या इसके क्लिनिक के अंदर सफाई का इंतज़ाम प्रॉपर है। जब ये सेटिस्फाई होगा फिर ये आपसे मेडिसिन लेगा। तो बात हो रही थी इस रूब्रिक की कि ये पेशेंट जब अगर किसी जगह पर बिज़नेस डील के लिए या किसी ऐसी जगह पर जब इसके पास रकम हो या जब ये बैंक से रकम निकलवाता है, तो उस वक्त जब ये बैंक में इंटर होगा तो फिर भी ये चारों तरफ देखेगा, बहुत ज़्यादा मोहतात होगा कि कोई अजनबी बंदा तो नहीं है, लोग इसे देख तो नहीं रहे हैं, क्या इन्हें कोई ख़बर तो नहीं हो गई है कि मैं जनाब पैसे लेने के लिए आया हूँ। और जब वो वापस निकलेगा तो अगर कोई स्ट्रेंज नज़र वो अपने ऊपर महसूस करेगा तो ये चीज़ उसके अंदर इनसिक्योरिटी को पैदा कर देगी।
उसके अंदर एंग्जाइटी आ जाएगी, ये चीज़ उसकी तबीयत को ख़राब कर देगी कि शायद ये मेरी दौलत को छीन तो नहीं लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास मेडिसिन है नेक्टरम्योर। अब नेक्टरम्योर ये बहुत ही वफादार मेडिसिन है, अफेक्शनेट मेडिसिन है। ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड पर्सन होते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये नहीं चाहते हैं कि कोई इन्हें इमोशनली हर्ट करे। ये अपनी दिल आज़ारी को बर्दाश्त नहीं करते। तो ये अगर किसी भी ऐसे इवेंट में, किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर इन्हें लगे कि कोई इन्हें अजीब नज़रों से देख रहा है, घूर रहा है, तो इनके अंदर फ़ौरन ये ख्याल आ जाता है कि ये मुझे इमोशनली हर्ट कर सकते हैं, ये ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात कर सकते हैं, ये ज़रूर मेरे पास्ट के मतलब कुछ ना कुछ जानते हैं। तो ये फ़ौरन वहाँ से जाने की करेगा, फिर ये वहाँ पर स्टे नहीं करेगा। दोस्तों, ये रूब्रिक बच्चों के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। क्लिनिक में अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो डॉक्टर का हाथ लगाना, छुआ जाना और देखा जाना बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इसके लिए भी होम्योपैथिक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमडीज़ मौजूद हैं, जिनमें एंटम क्रूड है। एंटम क्रूड का जो पेशेंट होता है ये बहुत ही गुस्सील, बहुत गुस्से वाला होता है, ये छुआ जाना, देखा जाना बर्दाश्त नहीं करता। और एंटम क्रूड के बारे में कहते हैं कि जनाब इसकी स्टमक के साथ इतनी मोहब्बत है कि ख्वाह बीमारी कोई भी हो तो मोहब्बत के तौर पर स्टमक ज़रूर डिस्टर्ब हो जाता है, और इसके पेशेंट की जो ज़ुबान होती है उस पर सफ़ेदी आपको नज़र आएगी। तो इसका बिहेवियर जो बच्चे का होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, वो छुआ जाना, देखा जाना भी बर्दाश्त नहीं करता है। इसी तरह हमारे पास एक और मेडिसिन है दोस्तों, साइना। ये बच्चों के वर्म्स के लिए और इसके अलावा बहुत सारी बच्चों की प्रॉब्लम के लिए ये बहुत अहम मेडिसिन है। इसका जो बच्चा होता है ये भी बहुत ज़्यादा तुनक मिजाज, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला। कहते हैं कि इससे कोई चीज़ जो होती है ये खुश नहीं कर सकती है, बहुत ज़्यादा कैप्रिशियसनेस होता है, इसे पता ही नहीं चलता कि ये डिमांड इसकी क्या है, और ये चाहता है कि कोई इसे उठा ले, लेकिन ये उठाने वाले को भी इतना बेचैन होगा कि ये उठाने वाले को ठुड्डे और लाते मारता है, उन्हें काटता है। इसी तरह हमारे पास एक और मेडिसिन है कैमोमिला। कैमोमिला का जो कीवर्ड है वो है बेचैन। कैमोमिला का जो मरीज़ या बच्चा होता है ये कहते हैं ये मामूली तकलीफ़ को भी बर्दाश्त नहीं करता, आसमान सर पे उठा लेता है। इसके अंदर भी आपको कैप्रिशियसनेस मिलेगा, और ये बच्चा भी देखा जाना, छुआ जाना जो होता है ये बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन अगर ये बच्चा चाहता है कि इसके जो क्लोज़ पर्सन है, इसका वालिद है या वालिदा है, वो उसे उठा के बाहर ले जाए, वो उसे गोद में उठा लें, गोद में उठाने से, बाहर लेकर जाने से फिर भी ये बेहतर महसूस करता है। लेकिन जो साइना का बच्चा होता है वो उसके जो वालिदैन हैं अगर वो उसे उठा के भी बाहर ले गए हैं तो वो उन्हें जो है उन पर भी गुस्सा निकालता है, उन्हें हिट करता है। इसी तरह इसकी एक अहम सिम्टम्स कैमोमिला की कि बच्चे का एक रुखसार जो होता है वो सुर्ख और गर्म होता है, जबकि दूसरा जर्द और ठंडा होता है। और ये जो कैमोमिला ये गुस्से की बहुत बड़ी दुआ है। तो ये थी आज की चंद रेमडीज़ इस रूब्रिक के हवाले से। इसके अंदर और भी बहुत अहम अद्वियात हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की जो कोशिश है ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। इससे आपको रिपर्टरी को सीखने में और इस रूब्रिक को समझने में आसानी होगी। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त दीजिएगा। अगर मेरी आज का ऑडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपने दोस्त अली शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।